हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। और आज हमारा यूनियन बजट अनाउंस हुआ। डेट है 23 जुलाई। आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रही। देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ था करीब 24,600 के आसपास। वहाँ से नीचे गया, फिर एक साइडवेज मूवमेंट, और जैसे ही स्पीच चालू हुई उसके बाद आप देख सकते हो कितनी वोलेटिलिटी रही मार्केट में। 100 200 पॉइंट के ड्रॉप्स आए आराम से। इस पॉइंट पे तो 24,500 के आसपास से लेकर के 24,100 तक, मतलब करीब 400 पॉइंट का ड्रॉप विद इन 15 टू 20 मिनट्स देखने को मिला। मार्केट वापस 400 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे दिखाया। तो अगर डे की ओपनिंग से देखें तो यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक आ गया, मतलब रफली 500 पॉइंट का ड्रॉप और 400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली आज। मार्केट इस टाइम से ही काफ़ी वोलेटाइल हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस करी थी। जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया था कि मार्केट जहाँ भी ओपन होगा इनिशियल फेज़ में वो थोड़ा साइडवेज चॉपी रह सकता है। उस टाइम पे आपको ट्रेड करते समय कॉशियस रहना है। और एक चीज़ और मैंने पहले ही बता दी थी कि आप जो भी ट्रेड लोगे बजट वाले दिन पे, जिस भी डायरेक्शन का ट्रेड लोगे, आपको ये मान के नहीं चलना है कि डे एंड तक वो मेंटेन रहेगा। काफ़ी चांसेस होते हैं कि मार्केट काफ़ी ऊपर जाके वापस नीचे आ जाता है या फिर बहुत नीचे जाके फिर ऊपर आ जाता है। और कुछ वैसा ही आज देखने को भी मिला कि इनिशियल फेज़ में मार्केट साइडवेज था। स्पीच चालू हुई, उसके साथ साथ वोलेटिलिटी भी चालू हुई। मार्केट ने एक बार को अच्छा खासा ब्रेकडाउन दे दिया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा या जो भी डाउन साइड का ट्रेड ले लिया होगा। उसके बाद जिन्होंने भी वो डाउन साइड का ट्रेड यहाँ कट नहीं किया होगा उनका वापस से लॉस हो गया होगा, क्योंकि देखिए मार्केट गिरा बहुत स्पीड से और फिर वैसे ही रिकवर भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी कि क्या एक्सपेक्टेड है, किस टाइप का एवरेज बजट वाले दिन में हमने देखा है कि मार्केट एवरेजली 0.3% मूव करता है और 2% ऊपर 2% नीचे, इस रेंज में ही 90% ऑफ द टाइम रहता है। ये हमने हिस्टोरिकली देखा है, ये चीज़ मैंने आपसे कल शेयर करी थी। तो मार्केट आज भी रफली वैसा ही रहा। मार्केट घूम फिर के वहीं कहीं आ गया। नेगेटिव 0.12% के चेंज पे ये दिख रहा है। तो कोई मेजर चेंज इन परसेंटेज नहीं हुआ, बट हाँ वोलेटिलिटी थी, काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे हो गया। तो होपफुली आज के दिन आप कॉशियस रहे होगे, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने आज का दिन स्किप किया होगा। वो भी एक अच्छा डिसीजन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस टाइप का वोलेटिलिटी वाला दिन और इस टाइप के दिन के हिसाब से ट्रेड करना सीखना ज़रूरी हो। आप चाहो तो ऐसे दिन सीधे सीधे स्किप कर सकते हो। ये तो ऐसा इवेंट है जो आपको पहले से पता होता है कि इस डेट को ये इवेंट होने वाला है, तो आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो सरप्राइज़ की तरह हो, जो आपको पता ना हो और अचानक से आ जाए। तो इस टाइप के दिन आप पहले से प्लान करके स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि इतनी वोलेटिलिटी झेलने लायक आपका कैपिटल नहीं है या आप उतना रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो। क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, इक्विटी ट्रेडिंग करो, हर जगह इक्वल रिस्क रहता ही है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको रेंज बड़ी रखनी पड़ती, आपका MTM लॉस बहुत ज़्यादा दिख जाता। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको एक झटके में बड़ा प्रॉफिट दिखता, तो बट विद इन मिनट्स फिर वो जाता हुआ भी दिख जाता। तो आपको बहुत स्पीड में काम करना रहता है आज के दिन पे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। इक्विटी में भी वैसी है कि मार्केट जिस डायरेक्शन का मूव स्टार्टिंग में शो कर देगा, आपका उस डायरेक्शन के ट्रेड्स में एंट्री हो जाएगी। पता चला मार्केट नीचे जाके आपको प्रॉफिट दिखा के वापस ऊपर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर डे इस चार्ट में कुछ बड़ा इवेंट है, इसमें कुछ बड़ा हो सकता है, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, जो इवेंट है वो पहले से फिक्स नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होगा, उसमें कुछ मिक्स्ड चीज़ें होने वाली हैं, तो आप उस टाइप के दिन को स्किप कर सकते हो और अपना लॉस होने से बचा सकते हो। तो वो एक स्मार्ट डिसीजन होता है, और काफ़ी लोगों ने आज ट्रेड नहीं किया, उन्होंने अच्छा स्मार्ट डिसीजन लिया। तो मेरे तो आज 2 ट्रेड्स थे ग्रासिम में और VADL में, जो मैं मैनुअल ट्रेडिंग करता हूँ डिस्क्रिशनरी। ग्रासिम में मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था। मुझे स्टॉप लॉस शायद यहाँ रखना चाहिए था, बट मैंने इस स्विंग पे ही स्टॉप लॉस रख दिया था। प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, वापस ऊपर आया, फिर यहाँ से इतना गिरा, फिर प्राइस ऊपर आके यहीं कहीं क्लोज़ हुआ। तो एक ट्रेड ये था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, और एक था VEDL। इसमें मैंने यहाँ शॉर्ट किया था, यहाँ स्टॉप लॉस था, प्राइस नीचे आया, इधर स्टॉप लॉस हिट कर गया, उसके बाद इतना नीचे चला गया, रफली 1:4 1:5 के आसपास तक का रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता, बट वापस ऊपर आ गया। तो इन दोनों ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता हूँ उन सेटअप्स की बात कर रहा हूँ। और जो मेरा दूसरा सेटअप है TT2 सेटअप, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बेस्ड है,
उसके अकॉर्डिंग मैंने ये 3 स्टॉक्स निकाल के रखे थे। पॉसिबिलिटी थी कि उसमें ट्रेडिंग होती या उसमें सेटअप बनता, बट तीनों में सेटअप बना ही नहीं, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं हुआ। तो जो ये वाला सेटअप है इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं हुआ। जो डिस्क्रिशनरी है उसके अकॉर्डिंग 2 ट्रेड्स हुए, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ। इंडेक्स ट्रेडिंग फ़िलहाल मैं कोई कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी किसी में भी कोई ऑप्शंस का कोई ट्रेड नहीं था। तो मार्केट वॉलेटाइल था। होपफुली आपने आज स्किप किया होगा या कुछ करके प्रॉफिट बनाया होगा। लॉस भी हुआ होगा तो कंट्रोल्ड लॉस है तो चलता है, आपको एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस मिल गया होगा आज के दिन से। अब अगर देखें कि अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आज का दिन न्यूज़ ड्रिवन है, वैसे ही आप मान के चलो कि नेक्स्ट 1-2 सेशंस न्यूज़ ड्रिवन हो सकते हैं। कि आज जो जो बजट में अनाउंस हुआ, जिस टाइप का जो भी अनाउंसमेंट होता है, आप मान के चलो कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स का जो फोकस है वो शिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान के चलते हैं कि फार्मा पे कोई उतना ध्यान दे नहीं रहा था, सबके सब ऑटो पे ध्यान दे रहे थे, मेजॉरिटी लोग इसमें इन्वेस्टेड थे, इसको ऊपर पुश कर रहे थे। बट अगर बजट में कुछ ऐसा अनाउंस हो जाए जिससे ऐसा लगे कि अब इसमें थोड़ा सा डेंट पड़ने वाला है और इसके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है, तो आपका जो मनी का फ्लो है वो आप देखोगे कि अब ऑटो थोड़ा डाउन होगा, फार्मा ऊपर भागने लगेगा। तो इस सब के कारण वापस निफ्टी थोड़ा सा एडजस्ट होता है। तो अभी तुरंत से हम मान नहीं सकते कि निफ्टी अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। अगर सिर्फ ट्रेडर और इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पर्सपेक्टिव से तो हमको कुछ नेगेटिव न्यूज़ टाइप की लग सकती है कि LTCG और ये सब इंक्रीज़ कर दिया गया, STT भी डबल कर दिया गया जो FNO पे लगता है, तो वो सब आपको एक नेगेटिव लग सकता है। बट कुछ न्यूज़ ऐसे भी हो सकती हैं जो किसी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव हो, वो आप अगर दोबारा पढ़ोगे आपको वो दिखेगा, और अगर वो ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी लेके आते तो मार्केट फिर से ऊपर जाने लग सकता है, इवन दो अगर आपको टैक्सेशन वाले साइड में कुछ नेगेटिव लग रहा हो तो ये मिक्स्ड चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप मार्केट को सेटल होने दो, जो बड़ा अमाउंट है उसको डिसाइड करने दो पहले कि अब वो मार्केट को किधर पुश करना चाहता है, उसके बाद आप वापस टेक्निकल्स पे आ जाना। फिर वापस आपको दिखेगा कि हाँ टेक्निकल्स काम कर रहे हैं बजट के आसपास, या स्पेशली बजट के दिन तो टेक्निकल एनालिसिस काम करती ही नहीं है, ये आप मान के चलो। जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए कुछ मैटर नहीं करता, जैसी जैसे स्पीड चलती है वैसे वैसे सब ब्रेक होके ऊपर नीचे जाना सब कुछ होता है। तो आज के दिन टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस नहीं करना, ये बात भी मैंने कल बताया था। तो होपफुली आपको उन सब टिप्स से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अब एक बार की हाइलाइट्स रीड कर लेते हैं जो मेनली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के काम के हैं। यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहीं आपको दिख जाएगा, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। तो सबसे पहली न्यूज़ तो यहीं दिख जाएगी कि STT जो है हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन FNO हाइक टू 0.02%। तो 0.02 उसको डबल कर दिया गया है, तो ये एक मेजर चेंज है जो आपकी ट्रेडिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वो टैक्सेशन में चेंज आपको दिखेगा। आपका जो PNL कैलकुलेशन होता है जिसमें आप टैक्स वगैरह साथ में मिला के कैलकुलेट करते हो, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा और कम हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। बाकी जो 3 मेजर न्यूज़ है वो यही है कि एक तो LTCG इंक्रीज टू 12.5%, अभी तक 10% था, अब 12.5% हो जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट करोगे उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और STCG जो है वो पहले 15 होता था और उसको अभी 20 कर दिया गया है। और थर्ड पॉइंट है एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स इंक्रीज टू 1.25 लाख पर ईयर फॉर सर्टेन एसेट्स। और ये चीज़, ये जो लिखा हुआ है जो हाइक टू 1.25 लाख, पहले क्या था कि 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे जो भी आप लॉन्ग टर्म पे कर रहे हो उस पर कोई आपको टैक्स देना नहीं पड़ता था। बट अब क्या है, उसको 1.25 कर दिया गया है। ऑल्दो जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, बट आपका जो लिमिट थी जहाँ से वो टैक्स पे करने की स्टार्ट होती है उस लिमिट को ऊपर पुश कर दिया गया। तो कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, बट ज़्यादातर लोग जो प्रॉपरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा नेगेटिव ही फील हुआ होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि 1.5-2 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, वो थोड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उन पे उनको 10 से सीधा 12.5 मतलब 2.5% का लॉस वहाँ सीधा देखने को मिलेगा। तो लॉस कह लो या जो टैक्स दे रहे हैं मैं उसको लॉस की तरह ही बोल रहा हूँ। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें फील हुई होंगी जिस कारण से आपने मार्केट में ये ड्रॉप देखा। जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया तुरंत मार्केट इतना नीचे आ गया, बट वापस ऊपर रिकवर भी कर गया। तो देखते हैं कि न्यूज़ बेस्ड किस डायरेक्शन में मार्केट वापस जाता है। ये चीज़ें हमको आने वाले दिन में देखने को मिलेगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।